डिविजनल टीचिंग अस्पताल में पहली रोबोटिक सर्जरी तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का इनेकाद शोबे यूरोलॉजी के हेड प्रोफेसर डॉक्टर इशफाक राजा की तरफ से किया गया था, जिसमें बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता ट्रेनर प्रोफेसर डॉक्टर मतीन शरीफ, प्रोफेसर जावेद भट्टी और प्रोफेसर डॉक्टर शमीम ने तरबियती वर्कशॉप में लेक्चर्स दिए। वर्कशॉप के मेहमान खसूसी सेक्रेटरी हेल्थ आमिर रजा टीपू थे, जबकि गेस्ट ऑफ ऑनर डिविजनल टीचिंग अस्पताल के MS डॉक्टर आमिर अजीज और प्रिंसिपल बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर फैसल बशीर थे। वर्कशॉप में आज़ाद कश्मीर भर और इस्लामाबाद से डॉक्टर्स ने शिरकत की। तरबियती वर्कशॉप के बाद डॉक्टर मतीन शरीफ और डॉक्टर शमीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब दौरे जदीद में टेली सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी आम होती जा रही है, जिससे मरीजों को फौरी रिलीफ मिल जाया करेगा। यूरोलॉजी के शोबे में तेजी से काम करने की जरूरत है। अब वो वक्त नहीं रहा कि मरीज को बैरून मुल्क इलाज के लिए लेकर जाया जाए, बल्कि अब बैरून ममालिक बैठे डॉक्टर टेली सर्जरी और रोबोटिक सेटअप के जरिए मकामी एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ मिलकर यहाँ मरीज का ऑपरेशन कर दिया करेंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान में अब रोबोटिक सर्जरी पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में आज पहला तजुर्बा किया गया है, जिस पर मकामी डॉक्टर्स खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर में 4 मिलियन आबादी में एक भी यूरोलॉजी सेंटर नहीं कायम किया गया जिसमें किडनी का ट्रांसप्लांट हो सके। उन्होंने कहा कि आज की वर्कशॉप में रिबॉट के जरिए एक मरीज का नाकारा गुर्दा निकाला गया है। डॉक्टर मतीन शरीफ ने कहा कि सेक्रेटरी हेल्थ काम करने वाले अफसर हैं, उन्होंने हर मुमकिन मदद की, यकीन दहानी करवाई है, लेकिन इसमें मुखिर हजरात के ताउन की जरूरत होगी, तब जाकर यहाँ किडनी का बाकायदा शोबा कायम किया जा सकेगा।